हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, आजचा सुंदर असा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, आज आम्हाला तू इथे उपस्थित केल्याबद्दल, तुझ्या निवडलेल्या शिष्यांना उपस्थित केल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या की तुझं रक्ताचं कुंपण आमच्या अवतीभोवती आहे आणि तू आमच्या बरोबर आहेस। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, तू माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या मनाचा आणि माझ्या पूर्ण शरीराचा ताबा घेतला आहेस आणि इथे बोलणारी मी नाही तर तू आहेस असा मी विश्वास करते। हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? सिर्फ अच्छे हैं या स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है? तो अभी एक प्रश्न आपके लिए, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? हाँ वो तो है, पर अनदेखी चीज़ों पर भरोसा रखना। तो एक मैं उदाहरण देती हूँ। उसने कल लवीना सिस्टर ने उनकी मम्मी की साक्ष्य बताई कि उनकी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, पहले विश्वास किया। उनको पता था उनकी हड्डी टूटी हुई है, फिर भी उन्होंने क्या किया, विश्वास किया कि उनका हाथ जुड़ गया है। तो क्या हुआ, उनका हाथ सच में जुड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, विश्वास किया कि भले ही वो दुख रहा है, फिर भी उन्होंने क्या किया, विश्वास किया कि मेरी हड्डी जुड़ी हुई है, तो वो सच हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग ऐसा करते हो? आप लोग ऐसा करते हो? क्यों नहीं करते? तो आपने बोला अभी कि आप न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयी, न दिसणाऱ्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणे म्हणजे विश्वास आहे। तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? अच्छा, विश्वास और भावना अलग अलग है कि एक ही है? भावना और विश्वास अलग है कि एक ही है? एक उदाहरण देती हूँ। अगर एक लड़की का जन्मदिन है और उसको सुबह उसकी मम्मी ने गिफ्ट में मोबाइल दे दिया, तो वो सुबह क्या हुई, उसकी सुबह भावना क्या है? उसको मोबाइल गिफ्ट किया है तो उसकी सुबह भावना क्या है? हाँ, तो उसकी भावना क्या है? खुशी हुई। तो वो फ़ोन उसकी मम्मी ने शाम को वापस ले लिया, तो अभी सैड क्यों सैड हुई? क्योंकि उसका मोबाइल उसकी मम्मी ने वापस ले लिया। और उसकी फीलिंग कभी क्या है, वो भावना हमें क्या देती है, कभी हमें वो खुशी भी देती है और कभी हमें दुख भी देती है और कभी खुशी भी देती है। तो भावना विश्वास है या भावना अलग है? विश्वास आपको खुशी भी देता है, दुख भी देता है। विश्वास आपको सिर्फ जय देता है। तो फिर विश्वास अलग है, भावना और विश्वास अलग है कि एक ही है? तो और जब भावना है और हम लोग को वो खुशी भी देती है और दुख भी देती है। अभी हम लोग एक वचन लेंगे, रोमकरास 10:17।
याप्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. तो फिर विश्वास कैसे आता है? वचन से. और अविश्वास वचन से आता है. उदाहरण पहले हम देखेंगे अविश्वास कैसे आता है और विश्वास कैसे आता है. पहले अविश्वास कैसे आता है? अविश्वास संसार की बातों से आता है. जितनी हम संसार की बातें करेंगे उतना अविश्वास आएगा. उदाहरण, एक खाली ग्लास है और एक भरा हुआ ग्लास है. तो भरा हुआ ग्लास का पानी हम जब खाली ग्लास में डालेंगे तो वो पानी खाली ग्लास में क्या होगा? वो पानी उस ग्लास में जमा हो जाएगा. जमा होगा कि नहीं होगा? अगर भरा हुआ ग्लास है और एक खाली ग्लास है तो भरे हुए ग्लास में का पानी जब हम खाली ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा? तो वो खाली ग्लास क्या है और पानी क्या है? खाली ग्लास मतलब हमारा हृदय और पानी मतलब संसार की बातें. जितना हम पानी डालेंगे उतनी संसार की बातें जमा होगी, मतलब अविश्वास जमा होगा. जितना हम अविश्वास डालेंगे उतना हमारे हृदय में अविश्वास जमा होगा. तो आप लोग कौन सा विश्वास जमा करते हो? कौन सी बातें डालते हो? संसार की. आप क्या जमा करते हो आपके हृदय में? कौन सी बातें? आप संसार की बातें जमा करते हो आपके हृदय में? तो आप क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे कि विश्वास कैसे आता है. विश्वास जब हम वचन सुनते हैं तो विश्वास आता है. वैसे ही जैसे अविश्वास, उदाहरण से कि एक खाली ग्लास है और भरा हुआ ग्लास है, और भरे हुए ग्लास में का पानी जब हम खाली ग्लास में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें जमा हो जाएगा कि नहीं? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो अभी पानी क्या है और खाली ग्लास क्या है वो बताओ. संसार की बातें. तो वैसे ही विश्वास कैसे जमा करेंगे? जितना हम वचन सुनेंगे उतना हमारे अंदर विश्वास जमा होगा. तो हमको क्या करना है? वचनों की बातें करनी है या संसार की बातें करनी है? तो हम लोग कौन सी बातें करते हैं? कौन सी बातें करते हैं हम लोग? हाँ, रुको मैं आपसे पूछती हूँ. अगर आप रिट्रीट ख़त्म हो गया और आप घर पे जाओगे तो आप कौन सी बातें करोगे? हाँ, और अगर आपके आजू बाजू में कोई बीमार है तो वो आपके पास आए और वो आपको बताने लगे मैं बीमार हूँ, मेरे को ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, वैसा बोला है, तो आप क्या करोगे? ये आप करोगे. आप लोग क्या करोगे? उनकी बातें सुनोगे, अविश्वास जमा करोगे कि उनको वचन दोगे कि आप ये बोलो तो आप भी अच्छे हो जाओगे? कि आप लोग उनकी बातें सुनते हो और हाँ हाँ करते हो? आप लोग उनकी बातें सुनते हो कि वचन देते हो? तो अभी क्या करोगे? हाँ में हाँ मिलाओगे कि वचन दोगे?
और उनकी बातें सुनोगे कि नहीं सुनोगे? क्या सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो अभी मैं मेरा बताती हूँ, मेरा विश्वास कौन से स्टाइल का था। मेरा विश्वास तो आप लोगों से भी बहुत ऊपर था, मतलब थोड़ा अलग स्टाइल का। तो मेरे अंदर एक मतलब मेरे अंदर एक कमज़ोरी थी कि मुझे अकेले रहने में डर लगता था। मैं घर में कभी भी अकेली नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कोई है, उधर कोई है, तो ऐसा डर लगता था। तो मैंने गणेश ब्रदर को बताया था इधर ही रिट्रीट में, तो उन्होंने मुझे एक वचन दिया था। उन्होंने बोला था कि ये वचन बोलते रहो तो आपका डर निकल जाएगा। तो उन्होंने मुझे वचन ये दिया था कि तिमोथेला दूसरे पत्र 1:7। कारण देवाने आपल्याला भित्रेपणाचा नव्हे तर सामर्थ्याचा प्रीतीचा व संयमनाचा आत्मा दिला आहे क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यीशु ने हमें कौन सी आत्मा दी है? तो मुझे डर क्यों लग रहा था? क्योंकि मुझे वचन पता नहीं था। जब मैंने उन ब्रदर से पूछा तो उन्होंने मुझे वचन बताया, तो मैं मैं घर पे गई और मैंने वो वचन बोलना चालू किया। तो वचन बोलती रही तो मैंने वचन बोलती रही और मैंने वो वचन मेरे अंदर डाल दिया। फिर मैंने वो वचन बोलती रही, फिर भी मैं मेरे डर को निकाल नहीं पाई। क्यों निकाल नहीं पाई? क्योंकि मैं विश्वास से नहीं बोल रही थी। मुझे क्या लगा, मैं बोल रही हूँ तो मेरा डर निकल जाएगा। फिर भी वो डर निकला नहीं। क्यों निकला नहीं? क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया। तो मैं वो वचन वापस बोलना चालू किया, वापस बोलने लगी, वापस बोलती रही। फिर मैंने वो वचन बोला और मैंने चौकार तो मार लिया। फिर मुझे क्या लगा, मेरी भीति निकल गई। तो मैंने क्या किया, वचन बोलना बंद किया। मुझे वचन बोलना बंद करना था कि नहीं करना था? वचन बोलना बंद करना था कि नहीं करना था? तो मैंने क्या किया, वचन बोलना बंद कर दिया। फिर वो डर मेरे अंदर था कि नहीं था? पर मेरे को क्या लगा कि वो डर चला गया। तो फिर हम वसई रिट्रीट में आए थे, इधर ही आए थे। तो बर्नर्ड ब्रदर ने सिखाया था कि हमारा जो हम वचन बोलते हैं वो हमारा ऑडियो और वीडियो सेम होना चाहिए। हम बोलते रहे हैं की प्रभू येशूने मला भित्रेपणाचा नव्हे तर प्रेमाचा, सामर्थ्याचा, संयमनाचा आत्मा दिला आहे। ये वचन तो मैं बोल रही थी, पर मेरा वीडियो क्या था, मेरा दर्शन क्या था, मैं चित्र क्या बना रही थी।
तो मुझे क्या करना था? मैं क्या कर रही थी? मेरा ऑडियो और वीडियो सेम नहीं था, वो अलग अलग था। मैं ऑडियो तो कर रही थी पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मेरे को डर और भी लगने लगा। तो मैंने क्या किया, ब्रदर ने बोला तो मेरे को समझ आया और मैंने वो वचन वापस बोलना चालू किया। तो मैं वचन वो बोलती रही। मैंने मेरा ऑडियो और वीडियो क्या किया, अभी सेम किया। तो मैंने वो वापस वचन बोलना चालू किया। तो मैंने ऐसा सिक्सर मारा कि वो मेरी भीति वापस कभी आई नहीं। क्यों नहीं आई वापस भीति मेरी? क्योंकि मैंने सिक्स मारा और मेरा ऑडियो और वीडियो सेम किया। कैसे सेम किया? विश्वास के द्वारा। और हमें चित्र क्या बनाना है कि मेरा डर निकल गया है, मेरा डर निकल गया है। तो आप ऑडियो और वीडियो सेम रखते हो कि नहीं रखते हो? आप जब वचन बोलते हो तो चित्र बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाना चालू किया है, तो पहले नहीं बनाते थे। तो अभी ऑडियो और वीडियो सेम रखोगे या अलग अलग? हमारा ऑडियो और वीडियो सेम होना चाहिए। तो फिर मेरा डर कैसे निकल गया? विश्वास के द्वारा। और मैंने मेरा ऑडियो और वीडियो सेम किया। तो अभी अलग अलग रखना है कि सेम सेम ही रखना है? हमें हमारे ऑडियो पर भी ध्यान देना है और वीडियो पर भी। ऐसा नहीं कि हम लोग वचन तो बोल रहे और सोच रहे कि, और क्या सोच रहे हम कि संसार की बातें, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी क्या होगा, बच्चों का टेंशन, ये सब सोचते सोचते वचन बोलना है कि हमारा ऑडियो जो हम बोल रहे हैं उस पर ही निर्भर होना चाहिए। तो फिर हमारा ऑडियो और वीडियो सेम रखना है हमें, तो ही वो वचन काम करेगा। तो अब ऑडियो और वीडियो सेम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अभी विश्वास तो हमारे अंदर जमा हो गया, पर हमारी कृति क्या है? हम विश्वास तो करते हैं पर कृति करते हैं? विश्वास करते हैं पर हमारी कृति क्या है? अगर हम वचन बोलते हैं की धन्यवाद येशू, मी तुझ्या जखमामुळे पूर्णपणे बरी झाली आहे, या आप वचन बोलते हो और आप बेड पर से उठते ही नहीं हो, तो क्या होगा? वचन काम करेगा या नहीं करेगा? तो आपको कृति करनी होगी कि नहीं? वो कृति क्या करनी होगी आपको? आप वचन बोल रहे हो और आपको वैसे कृति करनी है कि आपको बेड से उठना है, बाहर जाना है, सब कुछ करना है, तो ही वो वचन काम करेगा। क्योंकि आप वचन बोल रहे हो और आपकी कृति कुछ अलग ही है, वैसा चलेगा? आप कृति करते हो, वचन बोलते हो, फिर आपको कृति भी करनी है, क्योंकि विश्वास कृति वाचून निर्जीव आहे। विश्वास क्या है? विश्वास कृति वाचून निर्जीव आहे। तो फिर आप कृति करोगे। अभी आप बोल रहे हो मैं चंगी हो गई हूँ, तो आप चंगे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अभी हम लोग एक वचन देखेंगे, मार्क अध्याय 5 वचन 24। वचन 24। मग तो
त्याच्याबरोबर निघाला तेव्हा पुष्कळ लोक त्याच्या मागून चालले होते व त्याच्या भोवती गर्दी करत होते तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़े थे 25 आणि तेथे रक्तस्रावाने 1 मिनट, आप सब लोग भी बोलो। आपको वचन बोलना अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? वो बोल रही है, उनके पीछे पीछे आप भी बोलिए। आणि तेथे रक्तस्रावाने 12 वर्षे पिडलेली एक स्त्री होती। उधर कौन थी? बारह वर्ष मतलब वो बहुत साल से रक्तस्राव के उस बीमारी से वो चल रही थी। तो वो कैसी थी? एकदम तंदुरुस्त कि वो कमज़ोर होगी कि तंदुरुस्त होगी? फिर भी वो उसने क्या किया? उधर बहुत भीड़ थी, लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे, फिर भी वो उस गर्दी में घुस गई। 26 तिने बऱ्याच वैद्यांच्या हातून पुष्कळ हाल सोसून आपल्या जवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चून टाकले तरी तिला काही गुण न येता तिचा रोग बलावला होता। तो उसने क्या किया था? बहुत सारे डॉक्टर के पास गई थी वो। उसने क्या किया? उसके पास था नहीं था वो सब कुछ उन डॉक्टर को दे दिया। उसने सब खर्च कर दिया। क्यों खर्च कर दिया? क्योंकि उसको चंगा होना था। 26 और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो उसने सब कुछ खर्च कर दिया। 7 येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून ती त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या वस्त्राला शिवली। तिने काय केलं? ती त्या गर्दीत शिरली आणि तिने त्याच्या वस्त्रांना शिवले। 28
कारण ती म्हणत होती केवळ याच्या वस्त्रांना शिवले तरी मी बरी होईन. तो वो क्या बोल रही थी? अगर मैं सिर्फ उसके कपड़ों को छूऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी. उसने क्या किया था? पहले वो शब्द बोला कि वो चंगी हो जाएगी. कैसे चंगी हो जाएगी? सिर्फ उसके कपड़ों को हाथ लगाएगी तो वो चंगी हो जाएगी. और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ने, अगर हमको पता होता कि यीशु इधर आ रहा है तो हम लोग क्या करते? उनके सिर्फ कपड़ों को छूते या फिर उन पर गिर जाते? क्या करते? अभी आप ऐसा मान लो कि इधर यीशु खड़ा है, मतलब वो इधर है ही, फिर भी वो इधर खड़ा है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? उन पे टूट पड़ोगे. वो क्यों? कारण ती म्हणत होती. सब लोग बोलिए. कारण ती म्हणत होती केवळ याच्या वस्त्रांना शिवले तरी मी बरी होईन. वो क्या बोल रही थी पहले? अगर मैं उसके सिर्फ कपड़ों को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी. 29. तेव्हा लगेचच तिचा रक्ताचा झरा सुकून गेला व आपण त्या पिढेपासून बरे झाले आहोत असा तिला शरीरात अनुभव आला. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई. तो उसने क्या किया? उसको क्या लगा कि उसको क्या लगा कि मेरा जो रक्तस्राव है वो, उसको ऐसा फील हुआ कि वो सूख गया है पूरा. तो उसने पहले क्या किया था? जब वो आ रही थी तो आपने अभी पढ़ा ना, उसने शब्द बोला कि अगर मैं उसके सिर्फ कपड़ों को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी. तो उसने शब्द बोला और विश्वास रखा. वो क्या कर रही थी? अगर वो घर से बोल रही थी उसके कि अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, तो उसने क्या किया? वो शब्द बोला, तभी तो वो चंगी हुई कि नहीं हुई? आपणामधून शक्ती निघाली आहे. हे येशूने आपल्या ठाई लगेच ओळखले आणि गर्दीमध्ये वलून म्हटले माझ्या वस्त्रांना कोण शिवले? यीशु ने तुरंत अपने जान लिया कि
मुझमें से कि मुझमें से सामर्थ्य सामर्थ्य निकली है और भीड़ में भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। तो उनको क्या लगा कि मेरे अंदर से मेरी शक्ति निकल गई है, किसी ने तो मुझे छुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या पूछा कि किसने मुझे छुआ है। 31 त्याचे शिष्य त्याला म्हणाले लोकसमुदाय आपणा भोवती गर्दी करत आहे हे आपण पाहता तरी आपण म्हणता मला कोण शिवले। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। यीशु के शिष्यों ने क्या बोला उनको, यीशु के शिष्य ने उनको क्या बोला कि इधर इतनी सारी भीड़ है, कैसे पता चलेगा कि आपको किसने छुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मग जिने हे केले होते तिला पाहण्यास त्याने सभोवार बघितले। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तो यीशु ने क्या किया, उसके चारों ओर देखा कि उसको किसने छुआ है, क्योंकि उनको क्या लगा था, मेरे अंदर से मेरा सामर्थ्य निकला है। 32 33 तेव्हा ती स्त्री आपल्या बाबतीत जे काही घडले ते जाणून भीत व कापत त्याच्याकडे आली व त्याच्या पाया पडून तिने त्याला सर्व खराखुरा वृत्तांत सांगितला। तब वह स्त्री यह जानकर आप लोग बोल नहीं रहे हो, सिर्फ मेरा और वो सिस्टर का आवाज आ रहा है, आप अकेले बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा है। जोर से बोलिए, आपको यीशु ने धीमी आवाज दी है या तेज आवाज दी है। सब लोग जोर से हालेलुया बोलिए। तो ऐसा जोर से बोलिए, वचन बोलने में आलस आता है तो फिर जोर से बोलिए। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिरकर उससे
सब हाल हाल सच 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 कह दिया। कह दिया। तो उसने क्या किया, वो स्त्री ने क्या किया, वो सामने आकर खड़ी हो गई। कैसी खड़ी हो गई, डरती हुई और कांपती हुई। वो क्यों डर रही थी और क्यों कांप रही थी, यीशु को देख के या कुछ और, यीशु को देख के या कुछ और? क्योंकि उस समय क्या होता था, ऐसी कोई अगर किसी को बीमारी होती थी तो वो क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? तो वो उसके लिए डरती हुई और कांपती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। तो वो क्या करने लगी, वो उसके सामने खड़ी हो गई। कैसे सामने खड़ी हो गई, डरते हुए और कांपते हुए, और उसने यीशु को सब कुछ बता दिया। 34। तो तिला म्हणाला, मुली तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे। शांतीने जा आणि तुझ्या पिढेपासून मुक्त हो। उसने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रे। तो यीशु ने क्या कहा, वो कैसे चंगी हो गई, वो कैसे चंगी हो गई, जोर से बोलिए। वो उसके विश्वास से चंगी हो गई। क्यों चंगी हो गई, आपने पहले पढ़ा कि वो जब आ रही थी तब उसने क्या बोला था कि अगर मैं उसके सिर्फ कपड़ों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने क्या किया, उस पर विश्वास किया, तो वो चंगी हो गई कि नहीं हो गई? तो यीशु ने ऐसा बोला कि तू मेरी वजह से चंगी हो गई? उसने क्या बोला कि तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई है। और अगर ऐसा कोई हमारी वजह से चंगा हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम राजा महाराजा बन जाते कि आप मेरी वजह से चंगे हो गए हो। क्या करते, आप लोग क्या करते अगर आपकी वजह से ऐसा कोई चंगा हो जाता? को ऐसा बोलते कि आप आपके विश्वास से चंगे हो गए हो, कि बोलते कि मेरी वजह से चंगे हो गए हो? आपके यीशु ने क्या बोला, तू तुझ्या विश्वासाने बरी झाली आहेस। यीशु क्या बोला कि तुम्हारे विश्वास से चंगी हो गई हो। हम लोग विश्वास तो करते हैं पर डाउट नहीं करते हैं। विश्वास तो करते हैं, डाउट नहीं करते। तो डाउट करना है कि नहीं करना है? वो स्त्री ने डाउट किया कि नहीं किया? उसने अगर डाउट किया होता तो वो चंगी हो जाती? क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने डाउट नहीं किया, उसने शब्द भी बोला, कृति भी की और विश्वास भी किया। उसने क्या किया, शब्द भी बोला, विश्वास भी किया और कृति भी की। उसने शब्द क्या बोला, आपने वचन पढ़ा नहीं? पढ़ा तो बोलिए। उसने पहले शब्द क्या बोला, उसके कपड़ों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और दूसरा,
सब लोग खड़े हो जाइए। लगता है आपको नाश्ता ज़्यादा हो गया। खड़े हो जाइए जल्दी से। आप तंदुरुस्त है, मस्त है या नहीं? तो फिर ऐसे इतना टाइम लगाते हैं खड़ा होने के लिए? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बैठ जाइए और आंसर कीजिए, चुपचाप मत रहिए। हाँ, तो उसने 3 चीजें क्या की? शब्द भी बोला, कृति भी की और विश्वास भी किया। शब्द क्या बोला उसने? मैं उसके कपड़ों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और दूसरा क्या किया? उसने विश्वास किया। और तीसरा उसने कृति की। वो उस भीड़ में घुस गई और उसने उसके कपड़ों को छुआ। और अगर वो घर बैठे बैठे बोलती कि मैं चंगी हो गई और वो कृति नहीं करती तो वो चंगी होती कि नहीं होती? तो उसने शक भी नहीं किया कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग उसके कपड़ों को छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। अगर आपको वचन पता नहीं था तो आप लोग विश्वास करते कि डाउट भी करते कि ऐसे कैसे कपड़ों को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी? डाउट करते कि नहीं करते? ऐसा आप अभी बोल रहे हो। वो देखो, वो आंटी सच सच बोल रही है। यीशु नहीं, फिर भी आप लोग नहीं मानते। ऐसा आप अभी बोल रहे हो, तभी नहीं मान पाते क्योंकि आप उसके कपड़ों को छूने से पहले आप उसके ऊपर गिर पड़ते। ऐसा कोई नहीं कि उसके कपड़ों को छूने के लिए जाता, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर हम लोग उसके कपड़ों को छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। हम लोग क्या क्या करते? उनके रास्ते पर गिर जाते और क्या क्या करते? आशीर्वाद मांगने भी जाते कि नहीं जाते? आशीर्वाद मांगने जाते कि नहीं जाते? अगर इधर यीशु खड़ा होता तो आप आशीर्वाद मांगने आते या नहीं आते? पर आपको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? कैसे दिया है? किधर दिया है? आपको कैसे पता कि आपको आशीर्वाद दिया है? आपको कैसे पता कि आपको आशीर्वाद दिया है? आपको कैसे पता? जोर से बोलिए। इफिसिकरास 1:3। तो आप उस वचन पे विश्वास करते हो कि आप आशीर्वादित हो? आप उस वचन पर विश्वास करते हो कि आप आशीर्वादित हो? रोमकरास 12:3। रोमियो का पुस्तक है, अध्याय 12 वाक्य 3। कोई पढ़ सकते हैं? रोमन्स 12:3। कारण मला प्राप्त झालेल्या कृपादानावरून मी तुमच्यापैकी प्रत्येक जणाला असे सांगतो की आपल्या योग्यतेपेक्षा स्वतःला अधिक मानू नका, तर देवाने प्रत्येकाला वाटून दिलेल्या विश्वासाच्या परिमाणानुसार मर्यादेने स्वतःला माना। माना हिंदी।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही समृद्धि के साथ अपने को समझे। तो हमको विश्वास कैसा दिया है? सबको विश्वास दिया है कि नहीं दिया है? कैसा दिया है? सबको विश्वास एक समान दिया है कि नहीं दिया है? वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमको विश्वास हमारे परिणाम अनुसार दिया है कि नहीं दिया है? तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई वचन में नहीं है और हम लोग वचनों में है तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि आपको यीशु पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, मुझे बहुत विश्वास है। तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि जितना विश्वास आपको दिया है उतना उसको भी दिया है, भले वे वचन में हो या ना हो। आपणाला काय करायचं आहे? आपणाला स्वतःला अधिक मानायचं नाही आहे। हम लोगों को खुद को अधिक नहीं बनाना है। हमको जैसा हमको विश्वास दिया है वैसा उनको भी दिया है कि नहीं दिया है? प्रभु ने सबको समान तरीके से विश्वास दिया है, एक समान विश्वास दिया है कि नहीं दिया है? पर हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? कि आपको विश्वास नहीं है, मुझे आपसे ज़्यादा विश्वास है, आप वचन में नहीं हो और मैं वचन में हूँ, इसके लिए मैं क्या करती हूँ हम लोग क्या करते हैं? उनको नीचा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या बोला है कि मैंने जितना विश्वास तुम्हें दिया है उतना विश्वास उन्हें भी दिया है। मैंने सबको उसके परिणाम अनुसार विश्वास दिया है। वो हम लोगों के ऊपर है, हमको दूसरे को जज नहीं करना है। हम लोग तो फिर जज करेंगे कि नहीं करेंगे? पर हम लोग जज करते हैं कि नहीं करते? तो अभी नहीं करेंगे कि करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए वरना मैं रिपीट बोलती जाऊंगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपणाला काय केलं आहे? हम लोगों को विश्वास सबको एक जैसा दिया है। अभी उदाहरण वो विश्वास है, उसको वो विश्वास का बीज हमको दिया है, तो हमको क्या करना है? उसको वैसे ही रखना है कि उसको पानी भी डालना है? वो बीज हमको दिया है, हमको उसको पानी भी डालना है, उसको रोज पानी डालना है, उसकी देखभाल करनी है कि नहीं करनी है? अगर आप एक पेड़ लगाते हो, उसकी देखभाल करते हो कि नहीं करते हो? कि एक बार लगाकर छोड़ देते हो और उस पर फल आ जाते हैं, तो उस पर फल आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो फल आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम लोगों ने उसको पानी ही नहीं डाला। तो अभी विश्वास के बीज को हमको पेरना है, उसको रोज पानी डालना है,
उसको उसको रोज पानी डालना है और उसको उगने देना है, तो पानी डालेंगे या नहीं डालेंगे? विश्वास के बीज को पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो अभी बीज मतलब क्या? बीज मतलब क्या? तो वचन पानी कैसे डालोगे? वो वचन बोलते रहना है, बोलते रहना है। आप एक बार बोलोगे और वो विश्वास आ जाएगा। जैसे हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, तो आज पेड़ लगाए और कल उस पे फल उग जाएंगे? क्यों नहीं उगेंगे? क्योंकि पहले उसको पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी होगी। तो फिर आप वचन ऐसा बोलते हो, विश्वास के बीज को रोज पानी डालते हो। अगर आप रोज पानी नहीं डालोगे तो उस बीज को फल कैसे आएंगे? तो पानी डालोगे या कि नहीं डालोगे? पानी डालोगे कि नहीं डालोगे? तो अब बीज क्या है? तो वचन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे? एक बार? 10 बार? सिर्फ 10 बार वचन बोलेंगे आप? 100 बार? आप हम लोगों को बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, कंटिन्यू रिपीट करना है। तो अभी वचन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वचन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हालेलुया, जय यीशु। ये बिटिया के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा रिवीजन करते हैं यही बात पर, चलेगा ना? क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से सिखाया हमको। पहली बार जो बच्ची है उसको बताया गया और वो मराठी से हिंदी में प्रचार कर रही है। समझो, आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता। मुझे तो सालों लगे। जब पहला जब मुझे माइक मिला था तो मेरे हाथ में पूरा पसीना आया था और पैर तो थर थर काँप रहे थे। हालेलुया। पर ये मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे जो बच्चों के लिए कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। एक ही मैं कहता हूँ आप लोगों से कि जब आप लोग प्रचार करते हो और जहाँ आप जाओगे आप लोग नम्र रहो प्रभु में। जितने आप नम्र रहोगे उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। मैं थोड़ा सा रिवीजन लेता हूँ, इसमें से थोड़ा सीखते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बाबा, हालेलुया। अभी यहाँ पर देखो, ये रोमियो का पुस्तक 12:3 संत पौल क्या कहता है हमें? संत पौल क्या कहता है? यहाँ पे कुछ सीखे है क्या? ये जो उसने वचन लिया इसका रिवीजन लेते हैं। आपको लगता रहेगा आप लोग आते हैं तो यही हम लोग वचन ले रहे, बच्चे सीखा रहे, यही ले रहे। पर अगर आपको यही वचन नहीं आता है तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। आपको लगता रहेगा ये तो आप बहुत बार सुने हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, पर यही तो वचन है। हालेलुया। अगर आपको समझ आ गया ये वचनों का, ये आप हर एक चीज में आप विजय हो जाओगे, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। इतने अच्छे उसने वचन लिया है पर आप लोग उसको उत्तर नहीं दे रहे थे। संत पौल क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। क्या प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया है क्या नहीं दिया है? क्या उसे अनुग्रह मिला है क्या नहीं? और यही अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है क्या नहीं? सम्मान मात्रा में है क्या नहीं? तो संत पौल इतना बड़ा दिग्गज है, वो फरीसियों का फरीसी है। कल्पना करो, उसको बहुत उसने ज्ञान लिया है, वो तोरा का बहुत उसको नॉलेज था, वो अच्छा गुरु से पढ़ा हुआ था और उसको बहुत अच्छा प्रकाशन था। ये बोलता है, क्या लिखता है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। संत पौल अपना तुलना कर रहा है, बोलता है मैं इतना बड़ा, मुझे आता है सब कुछ, पर वो अपने से किसका तुलना नहीं करता। और जो अनुग्रह उसे दिया है, बोलता है वो भी अनुग्रह हमें है। अनुग्रह है क्या नहीं है? सही है क्या नहीं? दिया है क्या नहीं प्रभु ने? अगर ये अनुग्रह हमें दिया है, क्या सम्मान मात्रा में दिया है क्या नहीं? वैसे ही
क्या सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। उससे पहला वाक्य क्या है? क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है सबको सम्मान दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि संत पौल को कुछ ज्यादा दिया था, मुझे कम दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वहां पे खुद संत पौल बोलता है वो अनुग्रह हमें दिया है, वही सामर्थ्य हमें दिया है, वही विश्वास हमें दिया हुआ है। अभी हमें विश्वास बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, सही है क्या नहीं? और ये विश्वास कैसा बढ़ाएंगे? जब बिटिया ने वचन लिया, रोमियो का पुस्तक 10:17, विश्वास आता कैसा है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से विश्वास आता है। जैसे हमारे शरीर को सामर्थ्य, ऊर्जा आने के लिए हम भोजन खाते हैं, सही है क्या नहीं? वैसे मेरे आत्मा को भी भोजन चाहिए। और भोजन क्या है? अच्छी से तो बोल रही थी, वो बोल रहे थे भोजन चाहिए ईश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। और ये जितना मैं लेता हूं, जितना मैं बोलता हूं, उस पर विश्वास करता हूं। जब मैं लेता हूं और वचन बोलता हूं तो क्या करता है? सबसे पहले मैं सुनता हूं, और जो शब्द मैं सुनता हूं वो मेरे हृदय के अंदर जाता है, और हृदय से निकला हुआ जो शब्द है वो पहला मेरे शरीर को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये हमको बहुत आसान तरीके से सिखाया है। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो आत्मिक कान है, हमारे आत्मिक कान है, उसको सुनने का आदत है। पर क्या सुनता है? क्या वो संसार का शब्द सुनता है या वो ईश्वर का वचन सुनता है? अगर आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको वचन लेना है और उसका घोषणा करना है, उस पर मनन चिंतन करना है, और जो बोल रहे हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना है। उसने अच्छे वचन लिए, इसके बाद उसने और एक वचन लिया, हालेलुया। फिर वो मार्कुस 5 लिया, वो रक्त स्त्री के बारे में, सही है क्या नहीं? दूसरा वचन कौन सा लिया? 2 तिमोथी 1:7 दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, हम जो इस संसार में रह रहे हैं, सही है, यहां पर इस संसार में डर है, कपट है, छल है, सही है क्या नहीं? तो ये जो संसार में हम जी रहे हैं, हमें बहुत सावधान होना है। सावधान कैसे? और हम कैसे हो जाएंगे? जब हम प्रभु के वचन लेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसकी घोषणा करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा वचन लिया, प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, सही है, 2 तिमोथी 1:7। प्रभु ने मुझे डर का आत्मा, डर एक आत्मा है। क्या है? डर एक आत्मा है, और उस आत्मा का काम क्या है? तेरा नाश करना, हमारा नाश करना। डर आ गया, नाश हो जाएंगे। ये लोग जो मरे थे कोविड में, कितने लोग आप मानते हैं कि वो बीमारी से मर गए? कोविड से कितने लोग मानते हैं डर से मरे? डर से मरे। हालेलुया। तो ये डर एक आत्मा है, हम उसको ज्यादा श्रेय देते हैं, हम ज्यादा डर के बारे में ही बोलते हैं, हम ज्यादा नकारात्मक शब्द बोलते हैं। हालेलुया। जब हम वही बोलते रहेंगे तो डर हमें हावी होगा क्या नहीं? क्योंकि दिन भर मैं वही चिंता करता हूं नकारात्मक चीजों का। क्या हो रहा है? मुझे वो डर एक पहाड़ बन जाता है और मेरे जीवन में हावी हो जाता है, इसलिए मुझे समस्या होती है और मेरे समस्या बढ़ती है। प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। आप हर दिन बोल सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। ये आपको घोषणा करना है, और कुछ ही दिन में आप देखोगे जो डर है ना वो निकल जाएगी। अभी ये बच्ची बोल रही थी, मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता था। सही है क्या नहीं?
अगर मुझे डर लगता है तो मुझे मैं कैसा उसके ऊपर हावी होना है। जब उसने वचन लिया, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। मुझे याद है मैं भी जब छोटा था, क्योंकि हम उस समय में बम्बई एक गांव के जैसा ही था, जहाँ हम मरोल गांव था और आगे ऐसे जंगल जैसा था, खुला ज़मीन था, पूरा खुला था, और वहाँ पे आम का झाड़, पीपल का झाड़ वगैरह रहते थे। हालेलुया। और जो मेरे दोस्त थे वो सब बड़े थे और बहुत ही मवाली थे, मैं तो बोलूँ नालायक भी थे। हालेलुया। वो क्या करते थे, हमें डराते थे। तो कभी भी बोलते थे वो इमली के झाड़ पर चुड़ैल सो रही है, उधर चुड़ैल रहती है, वो गली से मत जाना, वहाँ पे एक औरत घूमती है और वो आगे बाल करके घूमती है। ये सब हमको बताया गया था जब छोटा उम्र था। और उस समय में हमारा भी तो गांव का घर था, गांव के जैसा घर था, तो मेरा वॉशरूम बाहर था। अगर मुझे रात को पेशाब को जाना है तो मेरी क्या हाल होना चाहिए, सोचो। झूठ नहीं, मेरा भी ऐसे ही हाल था। और इतना मैं डरता था, क्योंकि रोज क्या मम्मी को और डैडी को उठाना है। और मैं उस समय में वॉचमैन आते थे, उस समय में याद है मुझे, नेपाली जो रहते थे वॉचमैन घूमते थे गांव में, ऐसे वॉचमैन रहते, जागते रहो बोलने के लिए। हालेलुया। वो 4 बजे घूमता था। हालेलुया। और वॉचमैन को मैंने दोस्त बना दिया था, क्योंकि मुझे जब पेशाब होता था तभी वो बहुत काम का था। सही है। जब वो बोलता था, आवाज देके जाता था, उसका मतलब वॉचमैन साथ में, तो मैं बाहर जाता था और पेशाब करता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या तभी हमारे पास ज्ञान नहीं था वचन का, किसको बोले। हालेलुया। माता पिता काम करते थे, उनको समस्या बता नहीं सकते। बहन थी बड़ी मेरी, ओके। और जो दोस्त थे नालायक थे, एक ही काम करते थे, और मेरे दुश्मन थे सबसे बड़े। मैं तो दोस्त बोलता हूं उनको, पर वो मेरे दुश्मन थे, क्योंकि वो कभी भी मारना ही चाहते थे हमें। जब मुझे होश आया तो मैं समझा मैं किसके साथ घूम रहा हूं। हालेलुया। सिर्फ छल ही करते थे हमारा। हालेलुया। वैसे मिलते हैं लोग, हमको लगता है ये बहुत अच्छा दोस्त है, पर वो पीछे से उंगली करता है और वो देखता है कि कैसा इसको मारे, किसको नीचे गिराए। और मेरे को मारने के लिए दूसरे को बोलता था, उसको चढ़ाता था और मेरे से लड़ाई करता था और मुझे मारता था। ऐसे होते थे और ये हम उसको दोस्त समझते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बाद में एक और उसने वचन लिया, वो रक्त स्त्री के बारे में। आप लोग बहुत बार कहानी सुनते हैं, बहुत बार। सबसे पहले उसमें 2-3 चीज आपको समझना है। सबसे पहले, और रक्त स्त्री, उसका नाम नहीं दिया है। दूसरा है, वहाँ पे वो लिखी नहीं है कि वो यहूदी, उसका मतलब वो विश्वासी नहीं है। सही है, सही है क्या नहीं, वो अविश्वासी है। सही है। दूसरा, उसने 12 वर्ष रक्त बह रहा है उसके शरीर से, इतना कमजोर हो गई रहेगी कि वो चल नहीं पाती रहेगी। 12 वर्ष के शरीर। जब आप कभी भी कोई एक दृष्टांत पढ़ते हो, बाइबल से एक कोई कहानी पढ़ते हो, तो कहानी के जैसा मत पढ़ो, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर ढल जाओ। वो स्त्री के जगह पे हम अपने आप को देखो, तब ये जीवित हो जाएगा वो कहानी, नहीं तो कहानी लगेगा। आप कल्पना करो, एक जो स्त्री है उसको 3 दिन रक्त होता है, तो 3 दिन में बहुत कमजोर होती है। 5 दिन हो गया तो वो तो एकदम ढिल्ला हो जाता है। अगर आप कल्पना करो 10 दिन उसका रक्त बह रहा है उसके शरीर में, वो खटिया पकड़ना ही है। और ये स्त्री 12 वर्ष से, उसका कल्पना करो क्या सिचुएशन रहेगा। उसने बहुत अच्छे हकीम, बहुत अच्छे वैद्य को जाके मिली है। सही है ना, सही है। पूरा अपने जीवन की पूंजी जो है, दौलत, सब उसने दवाई में डाली है। कंगाल होगी रहेगी, कुछ नहीं है। हालेलुया। तब उसको किसने बताया कि वहां पर एक नबी है जो चंगा करता है, मरे हुए को जिंदा करता है, जो बंधनों में, दुष्ट आत्मा में, उसको बंधनों से छुटकारा देता है। उसने सिर्फ सुना था। उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, सिर्फ सुना था। पर जब उसने सुना, उसने क्या किया, उसने मन ही मन वो कहने लगी। उसका मतलब वो अपने मन को, जो अपने हृदय को, हृदय से कहने लगी, अपने हृदय से कहने लगी, मन नहीं है लगता है। अरे शी सेड इन अ हार्ट, ओके, अपने हृदय से कहने लगी या हृदय में कहने लगी, वो बोलने लगी।
उसका मतलब अपने हृदय को मजबूत करने लगी। कैसे मजबूत किया? विश्वास के द्वारा। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से, बार बार वचन सुनने से, बार बार शब्द सुनने से। उसने क्या किया? जब अपने आप को उसने तैयार किया। कैसे? जब मैं जाऊंगी, अगर मैं जाकर प्रभु यीशु का वस्त्र छू लूंगी तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी और प्रभु यीशु का वस्त्र छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, वो जो रक्त स्त्री है उस जमाने में वो अछूत है, तो वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। और प्रभु यीशु उस जमाने में बहुत पॉपुलर आदमी है। सही है, बहुत। अगर सोचो शाहरुख खान या आमिर खान आता है तो लोग क्या, शाहरुख खान अकेला घूमेगा क्या? 10 आदमी घूमेगा क्या? हजारों की भीड़ होती है। सही है क्या नहीं? कल्पना करो उस देश में प्रभु का नाम गूंज रहा है, मरे हुए जिंदा हो रहे, जो बीमार है चंगे हो रहे, बंधनों से निकल जाए, ऐसे सब न्यूज़ सुने तो हजारों की भीड़ है उसके पीछे, और उसके शिष्य उसके आगे पीछे हैं, उसके लोग आगे पीछे, और उसके बीच में उसको जाना है। वो उसके विश्वास के शब्द उसने जब बोलने लगी, जब मैं जाऊंगी और प्रभु यीशु का वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो शब्द बोलने लगी, वो शब्द ने उसके मार्ग बनाए और वो भीड़ से अलग हो गई, और भीड़ को अलग कर दिया, और वो गई और प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ। अबे आप कल्पना करो, क्या ये वस्त्र में जान है? आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें जान है? तो ये कहानी जो है वो झूठ है। सही है क्या नहीं? कौन बोलता है सच कहानी है? अभी फिर आपके वस्त्र को पकड़ो और देखो तो चंगे होते हैं। अभी ये बच्ची प्रचार कर रही थी ना, उसमें अभिषेक है क्या नहीं है? है क्या नहीं? उसका मतलब उसके शरीर में अभिषेक बह रहा है क्या नहीं बह रहा है? उसका मतलब उसके वस्त्र में भी बहता रहेगा ना। तो उसके वस्त्र को छू लो, देखो आपको चंगाई मिलेगी। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगी ना? कभी ये कल्पना किया, कभी सोचा? या प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर है, प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है, ये पवित्र मंदिर है, ये शरीर के अंदर प्रभु है, तो ये जो कपड़ा भी पहन रहा हूं उसके अंदर भी सामर्थ्य है। मेरे शब्द मुझे बदलना है। मेरे शब्द, हमने देखा है, हमने जब प्रार्थना की है कपड़ों पर और ऐसे अपने शरीर के कपड़ों पर जाके दिया, जो बीमार थे वो चंगे हुए। बाइबल में दिया है ये, और हमने खुद देखा है। कितने सारे गवाही है हमारे पास। आज भी होता है ये चिन्ह चमत्कार, सिर्फ विश्वास के द्वारा। और विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से। वो स्त्री ने क्या किया? क्या उसने प्रभु को पूछा जाकर, क्या मैं छू लूंगा और मैं आपसे चंगाई ले लेगा? क्या उसने प्रार्थना किया? नहीं। उसने प्रभु से जाके वो सामर्थ्य छीना, और जब उसने छू लिया उसी समय प्रभु यीशु से सामर्थ्य निकल गया। प्रभु कहा मेरे शरीर से सामर्थ्य निकल गया, लिखा है। तभी वो डरती है, पर बाद में बोलती है मेरा ऐसा परिस्थिति थी और मैं इसके द्वारा, मैं आपको जब छू लिया मैं चंगी हो गई। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तो यहां पर आप आते हो, भले आपको लगता है ये वचन ये बच्ची पढ़ा रही है, अरे क्या पढ़ाती है? नहीं, वो नहीं पढ़ा रही थी, प्रभु उसके द्वारा पढ़ा रहा था। और जो प्रभु उसके अंदर है वही सामर्थ्य उसके अंदर है प्रभु यीशु का। जैसे प्रभु यीशु इस संसार में था, जैसे है वैसा मैं हूं, इस बिटिया है, हम सब है, पर हमारा विश्वास नहीं है। यहां पर क्या दिया है? संत पौल क्या बोलता है? सबको सम्मान दिया, वो एक ही तरह से दिया है, एक समान दिया है, कुछ ज्यादा कम नहीं दिया है। उसका मतलब जो सामर्थ्य हमारे अंदर है वो आपके अंदर भी तो है। पर एक चीज हम सीखते हैं, ये सब क्या संत पौल वहां पे दिखाता नहीं है कि मैं नम्र हूं? वो हर समय वो नम्र है। हम क्या करते हैं? थोड़ा कुछ आया तो फिर वो कल बच्ची बोल रही थी ना, मेरा नाक ऊपर हो गया, गुस्से से होता है क्या नहीं? उसका मतलब घमंड आ जाता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु हमारे साथ है, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम जो भी करेंगे प्रभु यीशु के नाम से संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जीसस नेम, प्रभु यीशु के नाम से। तो आपको इतने अच्छे अच्छे वचन लिए, भले आपने सुना रहेगा, 10 बार सुना है, 50 बार सुना है, 100 बार सुना है, हर बार प्रभु आपको नया ही प्रकाशन देता है। ऐसा नहीं समझना है कि ये बच्ची सिखाता है, उसके द्वारा प्रभु सिखा रहा है हमें। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु हमें कितना अच्छा सीख देता है। अगर ये जो कपड़ा है, ये तो मरा हुआ कपड़ा है, सही है क्या नहीं? इसमें क्या सामर्थ्य है? हालेलुया। पर सामर्थ्य तो कपड़े में था क्या प्रभु में था? प्रभु में था ना, और उसके द्वारा वो कपड़े में था क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो प्रभु तुम्हारे अंदर है क्या नहीं? तो अगर प्रभु तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे कपड़े में भी तो सामर्थ्य है क्या नहीं? पर क्या आपको विश्वास था? सिंपल बात है, क्योंकि आपने वो दृष्टांत पढ़ा बहुत बार, मीसा में 1000 बार सुना, पर कभी उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं किया। इसलिए ये समस्या है। हम आते तो हैं, लेते हैं, पर हम हल्के में ले लेते हैं, या हम सुना, अरे ये क्या पढ़ाती है, तो मैंने 50 बार सुना है। ये हम भी ऐसे ही सोचते थे। जब हमारे जो गुरु थे ना, जो विश्वास का ये प्रचार करता था, हम उसके साथ ही रहते थे, तो हर बार ये दृष्टांत बोलता था, ऐसा ही बोलता था, विश्वास का टॉपिक ज़्यादा लेता था। तो हम लोग बोलता था उसका, अरे क्या है, वही टॉपिक लेता है ब्रदर। मैं मेरी बीबी के साथ यही बात। पर जब हम बैठे ना एक बार, तो उसने मुझे प्रश्न पूछा, विश्वास का मतलब क्या है? तब मुझे नहीं आया। हालेलुया। तब मैं समझा मुझे ABCD भी नहीं आता। उस दिन से उसी दिन मैंने मेरे गुरु से कहा कि आज से मेरा पहला दिन है प्रीचिंग का, आज से मैं सीखूंगा। नोटबुक लिया, रिट्रीट का सब काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उधर सेवा ज़्यादा करता था, मैं लोगों को ज़्यादा प्लीज करता था। आगे बैठा, नोटबुक लेके पेन लिया और नोट्स लिखने चालू कर दिया। मैंने बोला आज से मेरा पहला दिन है। हालेलुया, हालेलुया। नम्र होना जरूरी है, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर है, हम सब पर है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे। जब आप नम्र होगे तभी प्रभु आपको उठाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत सारे सेवा करने को देखते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं, पर जब आप नम्र नहीं है तो आप शून्य हैं। फिर से बोलता हूं, आप बहुत काम करेंगे, आगे बहुत बड़ी आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है, बहुत कुछ हो सकते हैं, हालेलुया। पर अगर आप प्रभु में नम्र नहीं है, आप शून्य है। इसलिए प्रभु में बच्चे के जैसा जाना है, और प्रभु के सामने नम्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मेरे मिनिस्ट्री में देखा है, मेरे खुद के मिनिस्ट्री में हमने बहुत लोगों को ऐसा ही ट्रेन किया है। जब थोड़े पढ़े, जब उनका ट्रेनिंग हो गया, हाँ प्रचार करने लगे, उन लोग बड़े हो गए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, उसका मतलब नाक लंबा हो गया। हम तो उनको कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, हमको कोई बोलना भी नहीं है। जो मिनिस्ट्री थी ज़मीन पे आए। हमारे जो गुरु है, ब्रदर है, उसकी अभी 26 या 27 के 28 साल से उसकी मिनिस्ट्री चल रही है, और उसके टीम में मैंने देखा है एक से बढ़कर एक दिग्गज उसके स्टूडेंट, एक से बढ़कर एक दिग्गज स्टूडेंट, एक एक भविष्य, एक एक प्रोफेसी करते थे। जो वचन बोले, वचन को तोड़ मरोड़ के, ऐसा वचन जबान पे, ऐसा 5-6 हजार वचन पढ़ता था। अच्छे अच्छे दिग्गज जो मिनिस्ट्री में थे, पर जब उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म लिया, तो घमंड आया। घमंड आया, बोले ना, वो घमंड किधर से आता है? सिंपल है। पर थोड़ा सा ब्रदर ने कुछ बोल दिया, जो गुरु ने कुछ कहा, नाराज हो गए, तो गुरु से बड़ा हो गए उन लोग, उसके खिलाफ बोलने लगे। जब आदमी गुरु के खिलाफ बोलता है, उसका मतलब बड़ा हो गया, सही है क्या नहीं? जिस दिन उसके खिलाफ बोल दिया ना, उस दिन ही वो अभिषेक निकल जाता है, मानो या ना मानो। क्योंकि मैं ये 25 साल से मैं देखा हूं,
जो भाई के खिलाफ और हमारे गुरु के खिलाफ खुद लोग अच्छे अच्छे दिग्गज मिनिस्ट्री मैंने देखा है उनका, आज कुछ भी नहीं है, फ्लैट मिनिस्ट्री, एकदम फ्लैट, पता ही नहीं है किधर है उन लोग। मैं तुमको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, जो प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर है, सबके अंदर है, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। संत पौल इतना दिग्गज है, इतना पढ़ा लिखा है, पर वो हर पल वो नम्र है। संत पौल से बहुत ज्यादा सीखना है, वो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं अधिक से अधिक पुस्तक उसके पढ़ते हैं, पत्र पढ़ता रहता हूं और मैं उससे सीखता हूं। हालेलुया। और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं संत पौल को सल्यूट करूंगा, क्योंकि उसके द्वारा मैं बहुत कुछ सीखा हूं। और उसमें जो जील था ना, वो उसमें हमारे आज के पीढ़ी में बहुत कम है। हालेलुया। वो दीवाना है। हालेलुया। दीवानगी चाहिए कुछ करने के लिए। जब दीवानगी नहीं है ना तो कुछ काम नहीं रहेगा। हम आएंगे इधर कुर्सी गर्म करके जाएंगे। हालेलुया। सही है। ये बच्ची बहुत ही अच्छा ये वचन लिया, ये 5-6 वचन ना, ये अगर आप ये सही तरीके से समझेंगे तो आपकी मिनिस्ट्री खुल जाएगी, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे। सबसे अच्छा तो आप कभी बीमार नहीं रहेगा, आपके परिवार कभी बीमार नहीं रहेंगे। ये वचन है। लगता है आपको अरे काय सिकोते हीला काय ये थे, मैं भी ऐसा ही समझता था। नहीं, मैं तो अभी भी जब वो बेटी था मैं उधर सीख रहा था उसके द्वारा, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा बात कर रहा था। हालेलुया। अभी वो स्त्री 12 वर्ष के जो थी, 12 वर्ष रक्त में थी। आप सोचो, उसने कभी प्रभु यीशु को देखा नहीं। क्या हमने प्रभु यीशु को देखा? नहीं देखा। पर उसके पास लिखित वचन नहीं था, उसने सिर्फ सुना था। मुझे लिखित वचन मिला है, मेरे पास बाइबल है, मेरे पास परमेश्वर का लिखित वाणी है, उसके बाद भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो फिर क्या मैं बेवकूफ हूं क्या? नहीं। प्रभु ने लिखा हुआ वादा है, उसमें वो प्रतिज्ञा है। अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो वो ही है। मैं तो बार बार बोलता, अगर प्रभु बोलेगा ये माइक सफेद कलर का है तो मैं बोलूंगा सफेद ही है, दिखता काला है तो क्या, प्रभु ने मेरा कहा है, बस ऐसा होना चाहिए। अगर मेरे प्रभु ने कुछ कहा वही, वो लकीर है। पर हम कैसे ठंडे, एकदम ठंडे लोगों को कोई जगह नहीं रहेगा। ठंडे बोले तो नकारात्मक ही रहेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है हमें। एक बात मैं बताता हूं, यहां से हम निकलेंगे तो, क्योंकि हम विश्वासी, हम स्वर्ग में जाएंगे। सही है। अगर आप अविश्वास कर रहे हैं, आप सही में नरक जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग में जाओगे, वहां पे प्रभु आपको पूछेगा ना, हाँ मेरा बेटा थैंक यू, आया इधर बोल के, बहुत अच्छा तू आया मेरे पास, तूने क्या किया? तब क्या जवाब रहेगा? मैं बहुत बिजी था मेरे परिवार को संभालने के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे माता पिता को संभालने। प्रभु बोलेगा ये तेरा था क्या? ये तो मैंने तेरे को दिया था, तूने क्या किया? मैंने क्या किया? समझ आ रहा है क्या? नहीं। जितना आप प्रभु के लिए काम करते हैं, भले छोटा ही सही, उतना ही मेडल लगता है आपके इसमें, आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु में दीवाना होना चाहिए, दीवानगी चाहिए। ठंडा गरम नहीं चलेगा। जितना आप दीवाने रहेंगे उतना ही काम करेंगे प्रभु के लिए, उतना ही मजा आएगा, क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मैं तो बोलता हूं 25 साल पहले मेरा विकेट जाने वाला था। ये तो क्रिकेट की बात कर रही थी, चौका मारा, छक्का मारा। मैं पहला ये चौका मारा, चौका क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ आने। गणेश बोलता है ये इन लोग क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर जब मुझे पता है 25 साल पहले जब मेरा शैतान विकेट ही लेने वाला था मेरे अविश्वास के कारण, और ये 25 साल में बहुत बार शैतान ने कोशिश किया मुझे मारने के लिए, बहुत बार, पर मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया हो, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो संसार से भी अधिक शक्तिशाली है। 1 यूहन्ना 4:4। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे डरना नहीं है। किससे मैं डरूं? किससे?
मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं यहां पर इस पृथ्वी पे हूं बिंदास में काम करूंगा प्रभु के लिए। जिस दिन यहां से जाऊंगा प्रभु के पास जाऊंगा, तो डरना क्या है? ये शरीर के लिए, ये तो कभी ना कभी तो जाना है मिट्टी में, सही है क्या नहीं? ये शरीर के लिए आप डरते हो, डरो क्योंकि आपका आत्मा ना भटके, आपका मन नहीं भटके, सही है क्या नहीं? हालेलुया। शरीर क्या है? चंचल है। मन क्या है? चंचल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई एक वचन था, यही था ना 4-5 जो मैंने बोला, हाँ जो इसने याद दिलाया था वही तो ले रहा हूं। हालेलुया। तो रक्त स्त्री हमें क्या सिखाता है? सिखाती है विश्वास करना, और उसने विश्वास बढ़ाया, हमें भी बढ़ाना है। अगर उसने कहा कि मैं जाऊंगी और प्रभु का वस्त्र छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया, वैसा लड़ना है, मेहनत करना है। जब तक चंगाई नहीं मिली छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो स्त्री बोलते अरे मैं अछूत हूं, मैं जाता हूं, प्रभु यीशु के पास जाएगा तो मुझे मार डालेगा, ऐसा भी तो मरने वाली थी वो, सही है क्या नहीं? अगर आप बीमार है तो आप ऐसे भी तो मरने वाले, उसे अच्छा कुछ करके जाओ ना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई टॉर्च आजा आजा, तू क्लोजिंग प्रेयर कर, तेरा ही सेशन है, थोड़ा सा मैं सिखा रहा था, ब्रेक लेते हैं। उधर से चालू हो गया, टें 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 टें। सब लोग आंखें बंद कीजिए। अरे सब लोग आंखें बंद कीजिए बोल रहे हैं तो भी नहीं सुनते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, आजचा सुंदर असा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, तू जे काही माझ्याद्वारे बोलला आहेस ते सर्वांना समजलंच आहे आणि त्यांच्या जीवनात त्यांनी ते वापरलं आहे असा मी विश्वास करते, आणि ते त्यांना समजलंच आहे असा मी विश्वास करते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या की तूने आम्हाला सर्वांना तुझं मन दिलं आहेस, आणि तूने आम्हाला सर्वांना तुझ्या तूने आम्हाला सर्वांच्या भोवती रक्ताचं कुंपण घातलं आहेस, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन।